री नीट में अब मात्र 30 दिन बचे हुए हैं और यहाँ पर सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा तुम्हारे सिलेक्शन में, वो होगा तुम्हारा माइंडसेट, वो होगा तुम्हारा माइंड कि तुम एग्ज़ाम को किस तरीके से लेते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अभी क्या है और तुम कहाँ पे किस पोजीशन पे स्टैंड करते हो। अगर तुमने ये सोच लिया कि पेपर बहुत टफ आएगा, पेपर बहुत टफ आएगा, मैं नीट 2027 के लिए तैयारी करता हूँ, नीट 2026 का पेपर छोड़ देता हूँ री नीट वाली, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि नीट 2025 का पेपर इतना टफ आया था, लोगों ने क्या बोला था कि एकदम टफ आएगा, एकदम टफ आएगा, एकदम टफ आएगा। पेपर कैसा आया? एकदम हलवा पेपर आया। और बहुत सारे टीचर्स ने तो कट ऑफ की वीडियो भी पहले डाल दी थी। मैं उनको टीचर्स मानता तो नहीं हूँ, बहुत सारे टीचर्स ने डाली थी, 530 534 उन लोगों ने कट ऑफ बताई थी। अपने दिव्य ज्ञान, अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने पहले ही फ्यूचर देख लिया था। बात हमारी यहाँ पे बस इतनी सी है कि जो प्लानर मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूँ, अगर तुमने उसको रियल में अच्छे से फॉलो कर लिया तो लिटरली तुम्हारे नंबर बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर जाएंगे। क्योंकि ये प्लानर में ऐसा नहीं है कि लेक्चर देखना है तुमको, कुछ ऐसे करना है वैसे करना है, बस रिवीजन करना है, रिवीजन करना है और रिवीजन ही करना है। कोई चीज़ अगर छोटी मोटी फंस रही है तो उसके हल्के से टॉपिक्स देख के तुम ये चीज़ कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के मैंने बारे में अच्छे से पूरी चीज़ बता रखी है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हमारा जो टॉपिक है वीडियो का वो है कि 30 डेज में हम कैसे अपनी चीज़ों को प्लान करें। देखो, एक दिन में कम से कम तुम्हें 2 से 3 चैप्टर तो पर सब्जेक्ट के पढ़ने होंगे। जैसे बायोलॉजी के 2 से 3 चैप्टर, केमिस्ट्री के एक बड़ा एक छोटा चैप्टर, और फिजिक्स में भी सेम चीज़, एक बड़ा एक छोटा चैप्टर। तुम कहोगे भैया फिजिक्स में 2 चैप्टर कैसे हो पाएगा? आराम से हो जाता है। जैसे तुमको रिवाइज करना है, एक चैप्टर वेव ऑप्टिक्स रिवाइज कर लो, एक डुअल नेचर रिवाइज कर लो। और रिवीजन में करना क्या होता है इस टाइम पे? एनसीईआरटी और पीवाईक्यू और जो फंसे हुए क्वेश्चन है बस वो लगाने होते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है रिवीजन करनी, क्योंकि तुम स्टार्टिंग से तो ऐसा तो है नहीं तुम एक एक चीज़ पढ़ोगे। तुमको बस रिवाइज ही तो करना है। तो कैसे करना है, क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो कर दो। वीडियो एंड होने के बाद हाइप भी कर देना, ठीक है? क्योंकि जेन्युइन चीज़ यही मिलती है। चलो, सबसे पहले तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? माइंडसेट तुम्हारा ये होना चाहिए कि जो पेपर का लेवल होगा वो सबके लिए सेम होगा। ऐसा तो नहीं तुम्हारे लिए अलग से हार्ड बना दिया जाएगा। अगर पेपर हार्ड आता है तो उसमें तुम्हारा बेनिफिट होता है, बायोकेमिस्ट्री कर ले जाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक? तो सबसे पहले तुम्हारा माइंडसेट है कि पेपर सबके लिए सेम होगा। और ये चीज़ ध्यान रखो, चाहे कितना भी टीचर तुमको बरगला रहे हैं, चाहे कितना भी यूट्यूबर्स तुमको बरगला रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, फोमो क्रिएट कर रहे हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ कुछ भी एनसीईआरटी और नीट पीआईक्यू के बाहर नहीं पूछा जाएगा। इतनी गारंटी से क्यों बोल रहा हूँ, अभी तुम समझ जाओगे। बस 2 मिनट रुको, अभी तुम समझ जाओगे मैं इतनी गारंटी से ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ। कुछ भी एनसीईआरटी कह रहा हूँ, कुछ भी मतलब एनीथिंग, नथिंग एनसीईआरटी के बाहर और पीआईक्यू के बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक? दूसरा, बायोलॉजी में तुमको डेली 5 घंटे पढ़ाई करनी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को, और 6 घंटे पढ़ाई करनी है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को। अगर ट्राई करो 6 से ज़्यादा हो रहा है तो तुम लोग 6 से ज़्यादा घंटे भी पढ़ सकते हो। ठीक? एनसीईआरटी पढ़नी है और नीट के पीवाईक्यू लगाने हैं 2019 से 2026 तक के। जो जो चीज़ है बस ध्यान से सुनते जाओ, जितना बता रहा हूँ उतना करते जाओ। सॉरी। ठीक है? केमिस्ट्री पढ़ना है 5 घंटा प्रतिदिन तुमको। फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको अपने नोट्स को यूज करना है। 3 से 4 क्वेश्चन हर टॉपिक के लगाने हैं और 15 साल के पीवाईक्यू लगाने हैं। नोट्स को कैसे यूज करोगे? जैसे मान लो तुमको रिवाइज करना है मोल कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में तुम जो बेसिक्स लॉ होते हैं वो पढ़ लो। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल वाला जो होता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, होगा रोज लॉ होता है, बेसिक लॉ तुमने पढ़ लिया। दूसरा, नंबर ऑफ मोस्ट निकालना सीख लो। तीसरा, इंपेरिकल फॉर्मूला के 2 क्वेश्चन लगा लो। चौथा, स्टोइकोमेट्री के 4 क्वेश्चन लगा लो। लिमिटिंग एजेंट के 2-3 क्वेश्चन लगा लो। तुम्हारा पूरा चैप्टर हो गया रिवाइज, और खुद के नोट से थियरी पढ़ लो। तो इस तरीके से रिवाइज करना होता है। 3 से 4 क्वेश्चन हर टॉपिक के लगाओ, 15 साल के पीवाईक्यू करो। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैंने एनसीईआरटी को हाईलाइट करके दे रखी है, क्योंकि एनसीईआरटी से तुमने देखा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में 8 से 9 क्वेश्चन तो एज इट इज एनसीईआरटी से डाटा बाई डाटा मिले हुए हैं, आए हुए हैं इस बार। तो ये जो हाइलाइटेड एनसीईआरटी की पीडीएफ है टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ मैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करके वहाँ से एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। ठीक? ये पहला केस है तुम्हारे पास। दूसरा केस क्या है? अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच से कर रहे हो तो केवल 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच करो, उसकी डीपीपी करो और हाइलाइटेड एनसीईआरटी करो, बस। कोई भी चैप्टर करने में 2 से ढाई घंटे लगेंगे। कोई बड़ा जैसे मान लो थर्मोडाइनमिक्स है तो बड़ा चैप्टर है, तो उसमें थर्मोडाइनमिक्स अलग है, थर्मोकेमिस्ट्री अलग है, तो वहाँ हो सकता है वहाँ पे तुमको 3-3 घंटे लग जाए, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर्स में 2 से ढाई घंटे ही लगेंगे। रिवीजन का मतलब यही होता है। ठीक? अब देखो,
इनऑर्गेनिक में 28 टॉपिक हैं, ऑर्गेनिक में 31 टॉपिक हैं। तो या तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी ये सेम चीज फॉलो करो, यूज योर ओन नोट्स, 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक, 15 से 16 साल का पीवाईक्यू लगाओ, या फिर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच का 29 टॉपिक डीपीपी और अवतार की पार्ट 3 कर लो, बस हाईलाइटेड एनसीईआरटी देख लेना लास्ट में। अवतार की पार्ट 3 एक तुम्हारे लिए संजीवनी का काम करेगी, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। थैलिन डाई टेस्ट मैंने देखो करा रखा था ना वहाँ पे, क्योंकि उसमें यार जेईई मेंस एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड AITRIPL के सारे क्वेश्चंस हैं। इससे होता क्या है कि तुम्हारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में टाइम बच जाता है, और जब टाइम बचता है ना तो तुम बाकी चीज़ों पर अपना ध्यान लगा के बहुत अच्छे से सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, समझ में आया? चलो, फिजिक्स में 5 घंटे तुमको डेली पढ़ना है और 30 मिनट डेली तुमको फार्मूला पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ोगे 30 मिनट फार्मूला तो फिर लास्ट में वही घोच पोच करोगे, भैया मुझे सारी चीज़ें भूल जा रही हैं, मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो 30 मिनट फार्मूला डेली पढ़ना स्टार्ट करो, अपने खुद के नोट्स यूज़ करो, 3 से 4 क्वेश्चन यूज़ करो, और 15 साल के पीवाईक्यू लगा के हाईलाइटेड एनसीईआरटी। अब कुछ चैप्टर, सम चैप्टर, सारे चैप्टर के एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, कुछ चैप्टर्स की पढ़नी है। मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा वो सारे, मतलब हाईलाइट करके क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर का पढ़ना है। ठीक, अब देखो जैसे मान लो तुमको बहुत बड़ा कोई चैप्टर है, जैसे मान लो ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन में तुमको रिवाइज करना है। तुम कैसे रिवाइज करोगे? पहले अपने क्या करोगे, पहले क्या करो, ग्रेविटेशन रिवाइज करना, सबसे पहले थ्योरी पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले पढ़ोगे, सुपरपोजिशन पढ़ोगे, उसके बाद तुम पढ़ोगे कि ग्रेविटेशन जो होता है हाइट पे, डेप्थ पे, पोल पे, इक्वेटर पे कैसे वेरी करता है, फिर इसके वेलोसिटी, इसके टाइम पढ़ोगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी पढ़ोगे, खत्म हो गया पूरा चैप्टर। केप्लर्स लॉ पढ़ोगे। तो इस तरीके से थियरी पढ़ के हर थियरी के 2 3 4 क्वेश्चन लगा के आगे बढ़ जाओगे, 15 साल के पीवाईक्यू लगा लोगे। ठीक, इसके साथ में तुमको 150 से 200 में सिलेक्टेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दूंगा, वो तुमको लगाने ही लगाने हैं। अब बना चुका हूँ, क्लास 11th की बन चुकी है, क्लास 12th की बना रहा हूँ। 150 से 200 सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी से 40 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, या फिर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच से अगर कर रहे हो तो 150 से 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच करके 150 से 200 एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लेना, और जो हाईलाइटेड एनसीईआरटी कुछ चैप्टर्स के दूंगा वो कर लेना। दोनों में तुम्हारी मर्जी है, जो करोगे तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अगर अभी तक तुमने, फिर से बोल रहा हूँ, अगर लाइक कमेंट नहीं किया है, हाइप नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो कर दो। ठीक है, अब आ जाओ मुद्दे पे। मुद्दे पे आओ, क्या प्लानर हमको फॉलो करना है। मैं क्यों बोल रहा था कि तुम्हारे नंबर एनसीईआरटी पढ़ने नीट पीवाईक्यू से आएंगे, ये मैंने वीडियो डाल रखी है। 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, इसको देख लेना। 90 से 90 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी देख लेना। 14/15 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लेना, थैलिन डाई टेस्ट वाला इसमें इंक्लूड नहीं किया मैंने। 15/16 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री देख लेना, और 13/14 डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मतलब टोटल जो है 44 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आए हुए हैं। सबके मैंने प्रूफ अपने चैनल पे डाल रखे हैं, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से मैचअप करा रखा है, देख लेना। ठीक है, जिनको डाउट था कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी, अभी 6 PM पे वीडियो आएगी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली, इसको देख लेना। प्रूफ वाली 42 क्वेश्चन दिखा दूंगा, और ये फिजिकल केमिस्ट्री में 16 के 16 क्वेश्चन तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं। जाके प्रूफ वाली वीडियो सब 10 10 मिनट 15 15 मिनट की है, देख लो। ठीक है, वीडियोस को 2x पे देख लो। क्यों देखना है इन वीडियोस को आगे तैयारी करने से पहले? क्योंकि ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर देगा। जो पढ़ रहे हो वहीं से क्वेश्चन आएगा, ये तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा, और तुम 50% जंग यही जीत जाओगे। तुमको पता लग जाएगा, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वही सही चीज़ है, और यहाँ से नंबर आने ही आने हैं। ठीक, अब देखो, चलो देखो, 2 चीज़ मैंने बोला है। मैं हफ्ते हफ्ते का शेड्यूल देता हूँ, एक एक दिन वाला शेड्यूल नहीं देता हूँ। एक एक दिन के शेड्यूल में क्या होता है ना, आज मान लो तुम पढ़े, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, मान लो तुम्हें बुखार हो गया, तुम नहीं पढ़ पाए, तो तुम डिप्रेस हो जाओगे। इसलिए 7 दिन का टारगेट देता हूँ कि 7 दिन में अगर एक आध दिन खराब भी होता है तो तुम अगले दिन उसको मैनेज कर सको। ठीक, 22 मई से 30 मई तक और 31 मई से 7 मई तक। ठीक है, ये कंटेंट है, जो येलो से चीज़ें लिखी हुई हैं वो 22 मई से 30 मई वाली हैं, और 31 मई से 7 मई वाली चीज़ें ग्रीन में लिखी हुई हैं। अब देखो, तुम्हें 22 मई से 30 मई तक क्या क्या पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, respiration in plant, plant growth and development, body fluid and circulation, excretory product and elimination, locomotion, movement, neural control and coordination, chemical control and coordination, reproductive health, principle of inheritance and variation, molecular basis of inheritance, human health and disease, microbes and human welfare, biotech and its application, बायोडिवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तुमको भैया इतना ज़्यादा कैसे हो पाएगा? मैंने क्या बोला था, 5 से 6 घंटे बायो पढ़ना। अगर एवरेज 5 घंटे भी पढ़ते हो तो 22 से 30 तारीख तक कितना दिन हुआ? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 दिन होता है, 9 दिन। तो 9 बचे 45 घंटा होता है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 घंटे में एक चैप्टर तुम बायोलॉजी का रिवाइज कर लोगे। तो 45 घंटे में होना तो चाहिए था 22 चैप्टर,
रिवाइज, लेकिन मैंने 22 चैप्टर भी नहीं रखा है तुम्हारे उसके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चैप्टर मैंने तुमको रखा है। ये जो 16 चैप्टर हैं तुम 45 घंटे में रिवाइज कर लोगे। आई होप कि तुम इतना कर लोगे। अगर डेली तुम 2-2 चैप्टर भी उठाते तो आराम से हो जाएगा। और रिवीजन ही तो करना है, बाबू थोड़ी ना हो, फ्रेशर थोड़ी ना हो, क्या पूरा पढ़ना है तुमको। ठीक। उसके बाद 31 मई से 7 मई तक तुमको पढ़ना है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल, सेल यूनिट, बायोमॉलिक्यूल, सेल साइकिल डिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, बायोटेक का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम। ये जो बाकी के बच गए हैं ये तुमको पढ़ना है इन 8 दिनों में। और 8 5 40 घंटे में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 40 घंटे में 16 चैप्टर आराम से पढ़े जा सकते हैं। ढाई घंटा एक चैप्टर को तो आराम से हो जाएगा। और ये सब छोटे चैप्टर हैं, देखो ना, लिविंग वर्ल्ड, बीसी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सब छोटे चैप्टर हैं। एनिमल किंगडम थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये तुम्हारा बायोटेक का प्रोसेस हो गया, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। तो ये होना चाहिए 31 में से 7 में तक। ठीक। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हारा वीक है तो उस टॉपिक के लेक्चर देख लो। जैसे मान लो किसी बच्चे का पीसीआर वीक है तो तुम पीसीआर के ही लेक्चर देखो, तुम पूरा फुल लेक्चर ना देखो। पूरा फुल लेक्चर देखोगे तो खत्म हो जाएगी कहानी। ठीक है। चलो, केमिस्ट्री का देखो कैसे डिवाइड करना है। केमिस्ट्री पे आगे बढ़ने से पहले तुमको बता देता हूँ, कई सारे बच्चों ने मैसेज किया था। देखो, जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है वो 55 से 60 घंटे का पूरा कंटेंट है। इसकी फीस है 500। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो केमिस्ट्री का बैच है ये तुम्हारा 60 से 70 घंटे का, इसकी फीस है 250। और अवतार का पार्ट 3 जो है उसकी फीस है 250। किसी को भी अगर बैच चाहिए तो तुम 7307528981 पर व्हाट्सअप करके क्यूआर हम भेजेंगे। व्हाट्सअप करोगे तो हम क्यूआर भेजेंगे, पे करके स्क्रीनशॉट दोगे, ऐड हो जाओगे। ठीक है। या तो यहाँ से कर लेना या तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले बैच से कर लेना। क्वेश्चन सारे यहीं से आए हैं। ठीक है। रीनीट के लिए जो मेंटरशिप हमारी थी, जो पुराने बच्चे थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप हम लोगों ने कंटिन्यू कर दिया टिल द नीट रीनीट तक। और जो नए बच्चे ज्वाइन किए थे उनको जो है मंडे से ही हम लोग गाइड कर रहे हैं। ठीक है। जिसको वो सब के बारे में भी लेना होगा ले सकते हो। ठीक। चलो, अब केमिस्ट्री पे आओ तो केमिस्ट्री में तुमको 22 में से 30 में तक क्या क्या करना है। देखो, केमिस्ट्री में तुम्हें करना है सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन, केमिकल काइनेटिक्स, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन मतलब अमाइंस, बायोमॉलिक्यूल्स, पी ब्लॉक, ग्रुप 13 to 18 पूरी पी ब्लॉक, और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेमिंग रिएक्शन सारे और डिस्टिंग्विश टेस्ट सारे। ये तुमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चीज तुमको जो है पूरे के पूरे 9 दिन में कंप्लीट करनी है। आई होप कि 10 चीजें 9 दिन में कंप्लीट हो सकती हैं। अगर 5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो 45 घंटे में क्या तुम 10 चैप्टर नहीं रिवाइज कर पाओगे। रिवीजन ही तो करना है। अरे फॉर्मूले देखा, जो मैंने स्टार्टिंग बताया कैसे रिवीजन करना है, बस उसी कंसेप्ट को फॉलो करो। फॉर्मूले देखा, थ्योरी देखा, हर टॉपिक के 2 2 3 3 क्वेश्चन लगाए, 15 साल पीवाई क्यों लगा लिया। ये नहीं लगाना है तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाओ, वहां से सॉल्व कर लो सारी चीजें। ठीक। अब देखो, 31 मई से 7 मई तक, 31 मई से 7 मई तक तुमको क्या करना है, पीरियोडिक टेबल करना है, केमिकल बॉन्डिंग करना है, थर्मोडायनेमिक्स करना है, इक्विलिब्रियम करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जीओसी करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तुमको करना है। ये जो हरे रंग से बना हुआ है ये तुमको करना है 31 मई से 7 मई तक। ठीक है, समझे। आराम से हो जाएगा, तुम खुद से डिसाइड कर लो ना, तुम टाइम देख लो, टाइम जोड़ो, और 4 घंटे एक चैप्टर को दोगे तब भी हो जाएगा। ठीक। तो येलो वाले जो है 30 मई तक करना है, ग्रीन वाले 7 में से करना है, और रेस्ट जो मतलब 2 दिन और ले लेना, 8 और 9 तारीख को। 8 और 9 तारीख को ये चैप्टर कर लेना, सॉल्यूशन, अल्कोहल फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। 9 तारीख तक तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। बीच में 4-5 एफएसटी दे लेना। उसके बाद अपनी तैयारी फिर से रिवीजन, फॉर्मूला, जो जो क्वेश्चन तुम्हारे फंसेंगे इसमें, जैसे मान लो ये तुम पढ़ रहे हो, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नॉस्ट इक्वेशन लगा रहे हो तो कुछ क्वेश्चन फंस गए तो उनको मार्क कर लेना, ताकि रिवीजन करने पे ये मार्क वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान हमें देना रहे। ठीक है, समझे। चलो, आ जाओ फिजिक्स में। आओ बाबू, फिजिक्स में 22 में से 30 में है, फिर 31 में से 7 में है। तो 22 में से तुम्हें क्या क्या करना है, यूडियम, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डुअल नेचर रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। और एक्सपेरिमेंटल स्किल में तुम्हारे पास वर्नियर कैलिपर होगा, स्क्रू गाज होगा, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे। ये तुम्हें करना है 22 तारीख को। 22 तारीख से स्टार्ट कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चैप्टर है, और 45 घंटे में आई होप कि 10 चैप्टर तुम रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि तुम रिवीजन वाले ही फेज में हो। तुम्हें खुद से पता होगा कि हाँ तुम कर सकते हो। एक एक चैप्टर 4 घंटे में नहीं रिवाइज कर पाओगे। 2 2 3 दिन क्वेश्चन लगाना है, फॉर्मूले थ्योरी पढ़ना है, 10 साल के पीवाईक्यू लगाने हैं, या फिर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कर लो जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ, यही तो करना है।
उसके बाद अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि बेसिक मैथ मैं कर लूँ, तो भाई अगर बेसिक मैथ भी तुझे अभी पढ़ना पड़ रहा है ना, तो तू प्रिपेयर कर नीट 2027 के लिए। तेरे लिए रीनीट है ही नहीं। तो रीनीट में 1 महीना बचा है और बेसिक मैथ अभी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो तेरे लिए है ही नहीं। या जितने भी क्रैश कोर्स अभी लॉन्च हुए हैं, जितने बच्चे बेसिक मैथ देखने गए ना, उनसे बड़ा चोमू कोई है ही नहीं। तुम छोड़ दो प्रिपरेशन ही, ठीक है? उसके बाद बाकी जो 31 में से तुमको करना है, काइनेमेटिक्स करना है, लॉज ऑफ मोशन करना है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ऑसिलेशन एंड वेव्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई और एसी। इसमें भी देख लो, ये जो मैग्नेटिज्म है एसी है, और 3 और ये 2 5 2 1 6 6 चैप्टर एकदम आसान-आसान है, टाइम बहुत कम लगेंगे तुम्हारे पास। तो ये जो हरे वाली चीज़ें हैं, ये तुमको करना है 31 में से 7 में तक, और इसकी मैं पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है? और 8 से 10 मतलब 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख इनमें तुमको रोटेशनल मोशन और ऑप्टिक्स करना है 3 दिन लगा के। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आएगा और रोटेशनल मोशन, ये 3 चैप्टर थोड़े बड़े थे, वेव ऑप्टिक्स तो छोटा है, इसको मैंने अलग से तुम्हें टाइम दे दिया। 10 तारीख तक कंप्लीट करो, बीच में 4-5 एफएसटी दो 10 से 20 के बीच में, उसके बाद अपना जाओ पेपर दो, अच्छे से सिलेक्ट हो जाओगे। रिवीजन का मतलब रिवीजन होता है, फुल डिटेल का लेक्चर नहीं देखना होता। रिवीजन कैसे करना है मैंने तुमको ऊपर समझा दिया है, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये मैं तुमको अभी पूरा भेज देता हूँ, 7-7 8-8 दिन में अपने हिसाब से तुम इसको मैनिपुलेट कर लो, ठीक है? कैसे करना है अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो, 4 घंटे 5 घंटे में तुमको पहले कौन सा चैप्टर करना है, पहले कौन सा नहीं करना है। कंटेंट क्या होना चाहिए ये जरूर लिख लो अपना, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। इसके बाद कोई भी मॉड्यूल वगैरह मत लगाओ। जो क्वेश्चन तुम्हारे फंसे हुए थे नीट की तैयारी करते टाइम, जो क्वेश्चन तुमसे फंसे हुए थे उन पे ज़्यादा फोकस करना, बस मैं ये बोलूँगा, उन पे ज़्यादा फोकस करो, उनको ज़्यादा अच्छे से तैयार करो, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। 6 बजे प्रूफ वाली वीडियो आएगी, 42 क्वेश्चन